Exil, and today we are going to cover the remaining part of exercise 2.6. Exercise 2.6 को जहाँ पर हमने स्टॉप किया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके तकरीबन 2 रूल्स जो है उनसे रिलेटेड हमने सॉल्यूशंस कवर कर लिए थे और आज हम इसका तीसरा रूल यानी कि पावर रूल भी यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। और इसका जो पहला क्वेश्चन पहली एग्जांपल है जिसे हमने सॉल्व करना है उसके अंदर है हमारे पास 26 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.6 इन बोर्ड मैथमेटिक्स। अच्छा, हमारी वीडियो की जो मेन हाईलाइट है आंसर बिफोर सॉल्यूशन उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे और उसे कैसे कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले कैलकुलेटर देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है 26.62 की पावर 1/2, तो मैं यहाँ पर पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट 26.62 इक्वल्स टू 5.1594। इसे मैं साइड पे लिख लेता हूँ 5.1594, ठीक है। उसके बाद 87.193 का 19 का होल क्यूब है, तो 87.19 का होल क्यूब लगा देंगे हम, ये जाएगा हमारे पास। अच्छा, 87.19 का होल क्यूब 662826, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 69.53, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 69.53 8.34, तो 8.34। अच्छा, अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर 5.1594 इंटू 662826.759 डिवाइडेड बाय 8.34, तो ये आएगा हमारे पास आंसर 410046, ठीक होगी। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के तहत। तो सॉल्यूशन के बाद हमें पता है कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करना है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद, अच्छा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं पहले। इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को किसी अननोन के बराबर सपोज कर लेना है, तो लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू अगेन दिस क्वेश्चन 26.62 रेज़ टू पावर हाफ इंटू 87.19 विथ होल क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, अच्छा मैं रूट को हटाकर उसकी वैल्यू यानी कि 1/2 लगा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसे अननोन के बराबर तो सपोज कर लिया है, लेकिन अब चूंकि इस सवाल को हमें पता है ये क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स बाय यूजिंग लोगैरिथम, तो हमने लोगैरिथम के थ्रू सॉल्व करना है और लोगैरिथम है ही नहीं। लोगैरिथम का ऑपरेटर लाने के लिए हम दोनों तरफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे, टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेफ्ट साइड में भी आ जाएगा और लॉग राइट साइड में भी आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम इसके जो रूल्स है डिफरेंट उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। 3 रूल्स हैं लोगैरिथम के बेसिक रूल्स की वीडियो भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने उसके तीनों रूल्स को जिक्र किया था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन खैर सबसे पहले हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे और डिवीजन रूल क्या होता है कि जब कभी लोगैरिथम के साथ लोगैरिथम कस्टडी में 2 नंबर डिवाइड हो तो लोगैरिथम ए सेपरेट लोगैरिथम बी सेपरेट और दरमियान में माइनस। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है
लोगैरिथम ए सेपरेट लोगैरिथम बी सेपरेट प्लस दरमियान में आ जाएगा। सिमिलरली द थर्ड रूल इज लोगैरिथम विद अ नंबर विच हैज़ एनी पावर, जिसकी कोई ना कोई पावर है तो क्या होगा, वो पावर पहले आ जाएगी लोगैरिथम और वो नंबर बाद में लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई होते हुए। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो हम यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ एक्स सी सेम आएगा, तो हमारे पास न्यूमरेटर ये पूरा हिस्सा जो है अलग हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, (87.19) होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज माइनस लोगैरिथम ऑफ b, यानी कि लोगैरिथम ऑफ डिनोमिनेटर ये हमारे पास सेपरेट हो गया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर दो नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन पर ये वाला रूल मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो लोगैरिथम ऑफ 26.62 रेज़ टू पावर 1/2 सेपरेट और लोगैरिथम ऑफ 87.193 विद होल क्यूब सेपरेट, और ये थर्ड वैल्यू लोगैरिथम ऑफ 69.53 विद पावर हाफ एज इट इज आ जाएगी। यहाँ तक करने के बाद अब दो रूल्स हम अप्लाई कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब थर्ड रूल है और फाइनल रूल है, और वो है पावर रूल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो पावर्स हैं, तीनों वैल्यूज के ऊपर पावर्स आ रही हैं, पावर्स लोगैरिथम से पहले आ जाएंगे, तो 1/2 पहले आ गया। अब ये पावर के तौर पर नहीं, अब ये बेस के तौर पर आएगा, यानी कि बड़ा करके लिखा जाएगा। लोगैरिथम 26.62 प्लस 3 लोगैरिथम 87.19 माइनस 1/2 लोगैरिथम ऑफ 69.53 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब हमारे पास इसके बाद का काम, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हम जानते हैं, और इसके बाद का काम बहुत इजी, सिर्फ कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इसे सॉल्व करना है। और वो कैसे, हम लोगैरिथम ऑफ 26.62 फाइंड करेंगे, बेस लोगैरिथम ऑफ विद बेस 10 26.62 फाइंड किया, 1.4252, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो तो इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। 1.4252 प्लस 3 एज इट इज, देन लोगैरिथम ऑफ 87.19 लोगैरिथम ऑफ 87.19 इट इज 1.9405 1.9405 4 था, मैंने राउंड ऑफ कर लिया तो 5 लिख दिया। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट भी अगर आपने क्लियर समझना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। क्योंकि बहुत सारी बातें वो इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो इस तरह वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अच्छा, द थर्ड इज लॉग ऑफ 69.53 लॉग ऑफ विद बेस 10 69.53 इट इज 1.8422 1.8422। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को इससे डिवाइड करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 2/3 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इस केस में हम 1.4252 को 2 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो 1.4252 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह आ गया हमारे पास 0.7126 0.7126 प्लस 1.9405 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई 1.9405 5.8215 माइनस, और 1.8422 को हम कर देंगे 2 से डिवाइड। 1.8422 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 0.9211। अच्छा, अब इसके बाद हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस कर लेना है, और प्लस माइनस करने के लिए हमारे पास सिंपल हमने कैलकुलेटर में दोनों को ऐड और माइनस कर लेना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7126 प्लस 5.8215 माइनस 0.9211, सो इट इज ST 5.613। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है लॉग ऑफ x की 5.613।
ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ रही है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से log को हटाएंगे, और log को हटाने का क्या तरीका कार है, हम यहाँ पर दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, एंटी लॉग हमारे पास यहाँ भी, आप एंटी लॉग के लिए लॉग इनवर्स का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कंप्लीट एंटी लॉग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एंटी लॉग हमारे पास इस तरफ भी आ जाएगा 5.613 के साथ, ठीक है। ये तो इससे कट हो जाएगा, यहाँ पर रह गया x, और एंटी लॉग के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो एंटी लॉग के लिए आपने शिफ्ट और लोगैरिथम प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह 10 बना हुआ आ जाएगा। तो 5.613 वैल्यू आपने लिखी, तो ये आ गया आपके पास 410204, 410204, ये है आपके पास आंसर। और यही आंसर था जो कि हम निकाल चुके थे। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 042 आ रहा था, और इस केस में हमारे पास 204 आ रहा है। जब हमने ऊपर आंसर निकाला था ना, तो उसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है जिस वजह से, वो हम देखते हैं। देखें, इस तरह के सवालों में जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का जिक्र किया गया हो, इस तरह के सवालों के अंदर छोटे से ही ये इश्यूज़ कहलाते हैं। यानी कि ये हालांकि देखा जाए तो ये 200 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो जो हम राउंड ऑफ करते वक्त या फिर पॉइंट के बाद डेसिमल्स की जो वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देते हैं ना, उन वैल्यूज़ को इग्नोर करने से ये डिफरेंसेस आते हैं। अब जैसे 5.2 या 6, 7 इस तरह छोटे टेंस के अंदर अगर आंसर आए तो उसके अंदर पॉइंट में डिफरेंसेस आते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन अब ये लैक्स में वैल्यू आ रही है, 4,10,000 समथिंग वैल्यू, तो इसके अंदर डेसिमल का जो डिफरेंस होते हैं वो इतने बड़े डिफरेंस बन जाते हैं। तो इसके अंदर ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये जो आपके पास 150 या 200 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये इस इतनी बड़ी वैल्यू के लिए, 4 लाख की वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं है, ये इसे इग्नोर किया जा सकता है। तो आपका ओवरऑल आंसर सही आ रहा है, आपके पास शुरू के 3 डिजिट सही है, इट मीन्स कि आपका आंसर सही आ रहा है। तो ये सवाल था हमारा इस एक्सरसाइज से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जिसके अंदर तीनों रूल्स अप्लाई किए जा रहे थे। और आई होप कि आपको ये समझ आ गया। इसके बाद हमने इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने, उसको ज़रा चेक करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसके अंदर कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। हमने यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने। नंबर ऑफ डिजिट्स किस सेंस में? अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 4⁻12, ठीक है। तो हमने इसके अंदर अब इसकी जब पावर निकालेंगे, जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 4 निकालते हैं तो 16 आता है। अब इसके अंदर एक ही डिजिट है, इसके अंदर 2 डिजिट है, तो इसी तरह हमने 4 की पावर 12 में चेक करना है कि इसके अंदर कितने डिजिट्स आते हैं। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले इसे लेट कर लेना है किसी अननोन के बराबर, x के बराबर सपोज करते हैं 4⁻12। अब यहाँ पर भी हम लोगैरिथम का यूज़ करेंगे, लोगैरिथम ऑपरेटर जो है दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स, उससे होगा क्या, अननोन के साथ भी लोगैरिथम आ जाएगा और राइट साइड पे भी वैल्यू के साथ भी लोगैरिथम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पावर रूल की शेप नज़र आ रही है, ठीक है। पावर रूल क्या होता है कि जब लोगैरिथम के साथ एक ऐसा नंबर आ जाए जिसकी कोई ना कोई पावर है, तो पावर पहले आ जाएगी लोगैरिथम और वो नंबर बाद में आ जाएंगे मल्टीप्लाई होते हुए। बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर 12 पहले आ जाएगा, लॉग चूँकि 12 पावर था, लॉग और 4 बाद में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लोगैरिथम ऑफ x साथ साथ कंटिन्यू है। अब इसके बाद हमारे पास कैलकुलेटर का काम है। कैलकुलेटर हम log 4 निकालेंगे, तो log ऑफ बेस 10 ये आ रहा है 0.6020। 12 मल्टीप्लाई 0.6020 और 5 को मैंने राउंड ऑफ करके 1 कर लिया, ठीक है। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 0.60 आंसर मल्टीप्लाई 12, हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.224। 7.224। अच्छा, इस वैल्यू से हमारा कोई गर्ल्स नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। कैसे?
अब नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है और वो क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है ना लॉग की वैल्यू का 7, ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर एक जमा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे जब हम 4 की पावर 12 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 रेज़ टू पावर 12 इज 8। ये है हमारा आंसर कि इसकी जब पावर निकालेंगे हम 4 की तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, 8 डिजिट्स पर। चेक कर लें, इसे कंफर्म कर लेते हैं। आंसर बिफोर सोल्यूशन वाली हाईलाइट कंटिन्यू करेंगे। 4 की पावर 12 आप ये पहले मतलब सोल्यूशन से पहले भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने निकाल के रख दिया, आपने गिन के रख दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 डिजिट्स आंसर आ रहा है। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि अब ये जो मेरे पास आंसर आ रहा था ना ये इस कंडीशन में भी लिखा हो सकता है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स और पॉइंट से पहले ये 1 डिजिट, तो दोनों मिलाकर 8 ही बनते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो 7 आ रहे हैं, आंसर में 8 लिखा हुआ है, बट मतलब इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखें जब साइंटिफिक नोटेशन आपको याद होगा, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट किया करते थे तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को रखते थे। डेसिमल यहाँ से जंप्स लगाता यहाँ तक पहुँचता था, तो यहाँ पे जितने नंबर्स को क्रॉस करता था वो हम यहाँ लिख देते थे। तो बेशक इसने अभी यहाँ पर 7 नंबर्स क्रॉस किए हैं, 7 नंबर्स को जंप किया है, तो इसीलिए हमने पॉइंट को यहाँ लगा दिया। इसे तो जंप नहीं किया, इसे भी जंप करता तो यहाँ पर कितने आ जाते, 8 आ जाते ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए अगर यहाँ तक डेसिमल पहुँचा है और 7 जंप्स हैं तो एक और मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज आवर वीडियो एक्सरसाइज 2.6 पार्ट 2। और इस वीडियो के अंदर हमने मेन क्वेश्चंस को समझा, और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने लोगैरिथम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट समझ आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स में शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।